मेरे ख्याल से चाइना को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारा काफ़ी सालों से जो है वो लिंक भी है, और उनके साथ हमारे जो है वो मामला जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी इस लिहाज से इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी से भी दूर रहे। अगर चाइना में जाता है, चाइना की बात सुनता है, तो वो यूएसए वालों हम पर बहुत बुरा हमारा हाल करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत से सभी मुल्कों में पोलियो खत्म हो गया, पर पाकिस्तान में खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि होगा कि अगर चाइना को जो है वो डिच कराया जाए और यूएस के साथ जो है वो लिंक्स बनाए जाएं, क्योंकि हमारी 80-90% सारी एक्सपोर्ट वगैरह जो भी चीज़। अभी कोई पीएम है, कर्ज लेकर जाएगा, नेक्स्ट टाइम को पीएम आएगा वो कर्ज देगा। ये पीएम है, अभी मेट्रो बनाएगा, कोई और आएगा कल को जहाज बनाना चाहेगा। ठीक है कि आपका मुल्क जो है वो क्लैश करेगा, भले आप यूएस के साथ ट्रेड करें या चाइना के साथ ट्रेड करें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट शाबनाज अली वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन के बारे में, एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन येट इंटरेस्टिंग सिचुएशन के बारे में। अगर हम लोग इस चीज़ की को मजीद डिस्कस करें तो हम लोग बात कर रहे हैं जी चाइना, यूएस और पाकिस्तान के बारे में। वी ऑल नो कि चाइना और यूएस अलग अलग ब्लॉक्स में है, और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी टाइम तक मैनेज कर चुका है कि वो चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बना सके और यूएस के साथ भी कदरे बेहतर ताल्लुकात के साथ चल सके। लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है जहां पे पाकिस्तान को किसी एक को चूज करना पड़ेगा, जहां पर पाकिस्तान को ये थ्रेट्स भी नजर आ रहे हैं और ये सब चीजें भी नजर आ रही है कि यूएस की तरफ से फोर्स किया जाएगा पाकिस्तान को कि वो चाइना के अगेंस्ट जाए। तो होगा क्या, ये सब कुछ जानना अभी बाकी है। तो चलते हैं हमारी अवाम के पास, जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या ख्याल करते हैं, उनका क्या ओपिनियन है हमारे साथ। क्या कहेंगे? आपको एक बात मैं पहले बता दूं कि आपका मुल्क जो है वो क्लैश करेगा, भले आप यूएस के साथ ट्रेड करें या चाइना के साथ ट्रेड करें। ठीक है, अभी आप जितने भी चाइना ने पाकिस्तान में जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, सी पैक हो गया, दूसरे हो गए, वो आप हटा दें। एक दिन भी आपके साथ चाइना नहीं रुकने वाला। यूएस के साथ आपके जो मुफाद है वो आप हटा दें, यूएस भी आपके साथ नहीं रुकने वाला। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी और मुल्क को डिच करवा के किसी और के साथ होके, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आप या तो दोनों को रख सकते हैं या तो दोनों को नहीं रख सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने इग्नोर का बोला है। दोनों को रखोगे नहीं रख पाओगे। चाइना कहेगा हाँ उनको क्यों रखा, यूएस कहेगा उनको क्यों रखा, हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे साथ आप बिजनेस आगे बढ़ाएं। ठीक है, सिंपली या तो आप दोनों को रख सकते हैं या तो आप दोनों को नहीं रख सकते। पाकिस्तान इस टाइम इतनी वर्स्ट सिचुएशन में है कि कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपके ख्याल में फिर किस तरह से जो है हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं? हम लोग कहते हैं, लाइक हमारी जो गवर्नमेंट है वो यही कहती है कि फॉरेन असिस्टेंस अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम लोग क्रैश कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटरनल मामला की तरफ देखते तो इंटरनल मामला इस वक्त कम्प्लीटली लैग कर रहे हैं, तो फिर क्या सिचुएशन? मुझे आप ये बात बताएं कि अगर आप हमें फॉरेन सपोर्ट नहीं होगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हुकूमत ने कहा। पिछले 75 साल से आई थिंक पाकिस्तान बन चुका है, डे बाय डे वर्स्ट ही होता जा रहा है। फॉरेन सपोर्ट नहीं था क्या? ठीक है, था ना, चाइना भी था, आपको कर्ज भी मिलते थे बाहर से, जिस ममालिक से जाए आपको कोई ना कोई अभी कोई पीएम है, कर्ज लेकर जाएगा, नेक्स्ट टाइम को पीएम आएगा वो कर्ज देगा। ये पीएम है, अभी मेट्रो बनाएगा, कोई और आएगा कल को जहाज बनाना चाहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहने में ये चीज़ बुरा ही लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो उतना पैसा पाकिस्तान पे नहीं लगाते जितना वो करप्ट होके खुद ले जाते हैं। अब मैं किसी को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा, सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी को हम जानते नहीं है या स्पेसिफिकली किसी को कह नहीं सकते। ठीक है, हम सिर्फ इस वक्त में ये कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए कि यार अगर आपने किसी से कर्ज पकड़ना है, किसी के साथ ट्रेड करना है, तो आप वो मुल्क पे लगाएं, ताकि मुल्क कुछ ना कुछ बैलेंस हो। मुल्क के आप दिन ब दिन सिचुएशन देख सकते हैं, गरीब जो है गरीब तर हो ही जा रहा है, अमीर जो है अमीर तर हो ही जा रहा है। ठीक है, हमें अब इस नौबत पे आ गए कि यार जो नॉर्मल 30 से 35 हज़ार की पे जो इंसान काम कर रहा है वो अब सर्वाइव नहीं कर सकता। अब आपको एक ही सिचुएशन है, या तो आप डॉलर्स में अर्न करें या तो आप जगदी पुश्ती बहुत अमीर होने चाहिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन क्यों आई? बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन है? नहीं है। चाइना में है? नहीं है। इंडिया में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग जो है अपनी उन लोगों ने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए उससे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए। वही आपके सवाल में ही आपका जवाब है। हमने पाकिस्तान में जो है अपने रिसोर्सेज को कभी नहीं देखा। हमारे पास अगर चावल ज़्यादा आएंगे ना तो हम ये नहीं करेंगे कि यार कुछ अपने मुल्क के लिए भी बचा के रखें, नहीं यार ट्रेड करेंगे, उससे जो पैसा आएगा वो हम मुल्क पे लगाएंगे। मुल्क पे तो नहीं लगता, बहरहाल वो करप्ट होकर इधर उधर हो जाता। जो आपके पास बचना था वो भी नहीं बचता, जो आपने बाहर दिया उसका भी कोई आपको फ़ायदा नहीं है। तो सिंपली ये है कि आपको आपके मुल्क में जो है कीड़े आपको अंदर से ही खा रहे हैं। हमें इस टाइम बाहर के सपोर्ट की नहीं, अंदर से यूनियन होने की ज़रूरत है। ठीक है, जापान पे जब गिराए गए थे बॉम्ब तो उन्होंने किसी से नीडली सपोर्ट नहीं मांगी थी। ठीक है, जिसने बॉम्ब गिराए थे वो भी बहुत बड़ी पार्टी थी, मांग सकती थी उनसे कि यार आपने हमारे साथ ये किया, आप इसी को आप लोन दे दें। नहीं मांगे, उन्होंने खुद ही किया रीबिल्ड सब कुछ। ठीक है, आज वो ये है कि आज वो लोन दे सकता है, लेने की उसे कुछ नहीं है, वो ट्रेड कर सकता है।
तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते? हम किसी पॉलिटिशियन को भी बुरा नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम खुद ही सुस्त होते हैं, ठीक है। अगर आपने खुद ही देखा होगा पेट्रोल जो है आज 35 रुपये ज़्यादा हो जाए 12 बजे के बाद, आवाम लाइन में लग जाएगी, पर 35 रुपये देना क्यों? गाड़ियाँ क्यों चला रहे हो? रोक दो। पेट्रोल वो ज़्यादा सेव कर ही नहीं सकते, वो ज़ाहिर सी बात है वो सस्ते में आपको बेचेंगे। उनके पास क्या पेट्रोल सेव करके कहाँ लेके जाना? टैंकर्स तो फटेंगे। तो अवाम जो है, सबसे पहली बात अवाम सुस्त है, अपनी मर्जी का जाके सबसे पहले वो लीडर लेके आती है, फिर बाद में अगर वो उनके साथ बुरा करता है तो यार बुरा हो गया। तो सबसे पहली बात है हमें खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। चाइना और यूएस तो बाद में हम पे फोकस करेंगे, ठीक है। किसी का मुफाद है तो वो आपकी तरफ देख रहा है, किसी का मुफाद नहीं है तो आपको नहीं देखना चीज़ें हैं वो सारा कुछ चाइना से ही हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चाइना के साथ ही हमें रहना चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग इस चीज़ की तरफ आते हैं कि हमें चाइना के साथ रहना चाहिए, आपके ख्याल में हम लोग अगर थोड़ी हिस्ट्री की तरफ जाएं, थोड़े पास्ट की तरफ जाएं, तो यूएस ने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए की, मतलब कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारी हेल्प जो है नजर करम रहा यूएस का पाकिस्तान पर, जिसके अंदर एड्स थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो उनके अब मद्दे मुकाबिल आ चुका है, सॉरी मद्दे मुकाबिल कह रही हूँ, उसके मातहत आ चुका है। उसके बाद आपके ख्याल में इस सब सिचुएशन के बाद क्या यूएस को डिच कराना चाइना के लिए हमारे लिए बेहतर होगा? क्योंकि वी ऑल नो कि ये जो रेजिम चेंज वाला सिचुएशन था इसमें भी यूएस को कहा गया था। सॉरी मैंने सुना ही नहीं। लगता है तो मुझे यार बता के फोन लेके ना चला जाए। ये वाला लास्ट वाला दोबारा। अच्छा सुनो, हाँ। चले स्टार्ट है, ओके। अच्छा, आपके ख्याल में अगर हम लोग इस चीज़ की बात करें तो यूएस की तरफ को अगर हम लोग डिच करवाते हैं इस सिचुएशन के अंदर और चाइना की तरफ जाते हैं, तो यूएस को भी ऑल नो कि हम लोग उसके मातहत है, क्योंकि यूएस की बहुत नजर करम रही है ऑलरेडी पाकिस्तान पर। उसी के साथ साथ अगर चाइना की बात करें तो चाइना में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया पाकिस्तान को। तो इन सब सिचुएशन के अंदर क्या यूएस को डिच कराना हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगा? ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी क्रैश कर रही है, फिर ये रजीम चेंज वाला मामला भी सारा यूएस की तरफ ही जाता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से यूएस के और हमारे मामलात ना कभी सही रहे ही नहीं है। तो ये पॉलिटिशियंस के साथ भी ये मसले ही रहे हैं कि कोई चाइना की तरफ झुक गया, कोई कहता है कि यूएस से सही नहीं है, कोई कहता है चाइना ख़राब है। तो मेरे ख्याल से कि हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, बात वहीं पे सारी आ जाती है घूम फिर करके। हम जब तक स्टेबल नहीं होंगे, हमें अपनी वैल्यू का नहीं पता होगा, अपने आप का नहीं पता, तो हम किसी के मुकाबले क्या खड़े हो सकते हैं या किसी को क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि अपना जो है वो मुल्क स्टेबल हो और अपना जो है यहाँ पे इत्तेहाद कायम हो और वाकई में जो असल मानों में दीनी जो है ना निज़ाम वो कायम होना चाहिए। क्योंकि तारीख़ भी गवाह है कि हमारे जितने भी पास में भी इस तरह के मुखालिफ आए हैं तो वो सारों ने मुसलमानों ने मिलकर उन पर हुकूमत की है। तो ये तो तब से ही ये मसाइल शुरू हुए हैं जब हमने घुटने टेकने शुरू कर दिए अपने। तो चाहे वो यूएस हो चाइना हो, मुझे लगता है कि हम जब तक आपस में हमारा इत्तेहाद कायम नहीं होगा, हम आपस में स्टेबल नहीं होंगे और अपने मसाइल और झगड़े ख़त्म कर कर एक कौम नहीं बनेंगे, तो ये मसाइल कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे। आज यूएस है, चाइना है, कल को कोई और सुपर पावर्स आ सकती हैं। तो मेरे ख्याल से हम सबको जो है ना वो इकट्ठे होकर इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान हमारे। बेसिकली हो भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने उनसे पैसे लिए हैं, बार बार हालात दिखा के, जो भी मुल्क की कंडीशन बता के उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, तो पेशनली वो कर सकते हैं ऐसी बात। वैसे करनी तो नहीं चाहिए। चाइना हमारा दोस्त है, पुराना है, बेसिकली कहते ज़रूर हैं, बनाई तो इन्होंने दोनों से ही बातें, वो भी दोस्त है ये भी दोस्त है, अब हो भी सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ अगर ये सिचुएशन कोई आती है यूएस की तरफ से, उनको हमें प्रेशराइज किया जाता है, तो क्या हमें प्रेशर में आना चाहिए? और अगर हम नहीं आते हैं तो यूएस का क्या रिएक्शन होगा, क्या कर लेगा यूएस? मैम पाकिस्तान इस लिहाज से इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी से भी दूर रहे। अगर चाइना में जाता है, चाइना की बात सुनता है, तो वो यूएसए वाले हम पर बहुत बुरा हमारा हाल करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत से सभी मुल्कों में पोलियो खत्म हो गया, पर पाकिस्तान में खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि हो रहा, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में इंटेंशनली जो है पाकिस्तान मैम पोलियो को रख कर ना यूएसए से बहुत से पैसे खा रहा है, ऐड आ रहे हैं उनके। अगर हम चाइना की तरफ जाते हैं तो ये ऐड बंद हो जाएगी।